एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3D शेप के बारे में, जो कि सिलेंडर का कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसमें वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सिलेंडर is a three-dimensional shape with two circular parallel bases, with two rather parallel लिख लीजिए, parallel circular bases connected by certain distance। डेफिनेशन क्लियर है आप लोग को कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे। देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें होती है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर मान लेता हूँ नीचे भी, क्योंकि आप देखिए नीचे तो सर्कल हैं, और इनके बीच की देखिए ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं ये हाइट है इस सिलेंडर की। ये क्या है? हाइट है। दो सर्कुलर बेसेस एक सर्टेन डिस्टेंस से कनेक्टेड होती हैं सिलेंडर में। ठीक है, सर्कुलर बेसेस कौन सी हैं? ये देखिए आप, ये सर्कुलर बेस है, और यहां ऊपर ये देखिए ये सर्कुलर बेस है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सेंटर है, और हम जानते हैं किसी सर्कल में सेंटर से एक तरफ की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? रेडियस। ऐसे यहां देख लीजिए, और ये जो इनके बीच की हाइट है इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, ठीक, तो हमने इसको हाइट से डिनोट कर दिया। ये दोनों सर्कुलर बेसेस जो है वो हाइट से कनेक्टेड हैं। अब ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन कहलाएगा कर्व्ड बेस। ठीक है, और ये रेडियस कहलाएगी। रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, और हाइट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। यहां भी ये रेडियस है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए आप लोग। अब हम देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया, बेसिकली दो सरफेस एरिया होंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया होगा और एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा CSA। ठीक है, हम जानते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, या सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है कि नहीं? सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, और जब हम सर्कल के सरकमफेरेंस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ना, सर्कल था उसको हमने हाइट से जोड़ दिया तो बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी जैसे ही हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या आ गया? 2πrh। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πrh, और ये आपको याद रखना है, और जो कि स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर में या सेंटीमीटर में जो भी दिया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया को हम लोग TS से लिख रहे हैं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग क्या ले रहे थे? कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग वो पार्ट ले रहे थे जिसमें हाइट
यानी कि सर्कल का क्या था, पेरीमीटर था, सरकमफेरेंस और हाइट थी। तो टोटल सरफेस एरिया में ये पार्ट तो रहेगा 2 पाई आर एच, ये पार्ट रहेगा प्लस, और इसमें क्या अटैच हुआ है, यानी कि इसमें दो सर्कुलर बेसेस जो है वो अटैच हो गई। तो दो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर दो सर्कल अटैच हो रहे हैं तो उनका टोटल एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो अब देख लीजिए इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम जानते हैं 2 पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर। सो फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर। क्लियर है कि नहीं। और ये सारा भी किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा, या मीटर स्क्वायर जो भी आप बोल लीजिए। मीटर स्क्वायर में आ सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ सकता है, जिसमें भी दिया होगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्लियर है कि नहीं। देखिए अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा भाई सिलेंडर का। वॉल्यूम हम जानते हैं, मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि वॉल्यूम जो 3D फिगर का हो या किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम निकल रहा है तो वो सरफेस एरिया इंटू हाइट ही होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू हाइट। इसका मतलब सरफेस एरिया मतलब सर्कल, इसका सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमने उसको कर देना है हाइट से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें हाइट आ गई है। होल्डिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वॉल्यूम। तो होल्डिंग कैपेसिटी कैसे होगी, जब उसमें वो 3D होगा, यानी लेंथ में हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तभी होगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं एच से मल्टीप्लाई। जैसे हमने किया तो फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हम सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए लगाएंगे। और ये किस में आएगा, ये क्यूबिक यूनिट में आएगा, यानी कि मीटर क्यूब में, लीटर क्यूब में बेसिकली आएगा। ठीक है, जो भी आएगा लेकिन क्यूबिक यूनिट में होगा। ठीक है, तो ये रहा सर्कल का कंसेप्ट। आप लोग देख लीजिए एक बार देख लीजिए अच्छे से, और फॉर्मूला वगैरह नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आया सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं और हम कैसे उसका एरिया, कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच।